बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेबल। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। So let's start. What is elasticity? It allows us to analyze supply and demand with greater precision, and it is a measure of how much buyers and sellers respond to changes in market conditions. So हम इसमें देखते हैं कि buyer and seller जो हैं वो जो मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आते हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। सो एक किसी भी स्पेसिफिक गुड की प्राइस में जो चेंज आता है उसको क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्स करती है, उस पर कितना इफ़ेक्ट होता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ड्यू टू चेंज इन दैट थिंग प्राइस। Price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded given a percentage change in price. So price elasticity demand में हम देखते हैं कि आपकी जो percentage change है demand में वो कितना है due to percentage change in price. The price elasticity of demand and its determinants इसको determine करने के लिए price elasticity of demand को there are so many things. हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिए हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट, लाइक किसी भी चीज़ का क्लोज सब्सटीट्यूट जो है अगर वो अवेलेबल है तो उसकी प्राइस पे इंक्रीज़ होने से दूसरे की डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ता है। लेट्स से हम कहते हैं कि प्राइस जो अगर इंक्रीज़ होगी कॉफ़ी की तो हमारी जो टी है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज के कॉफ़ी एंड जो टी है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। नेसेसिटीज़ वर्सेस लग्जरीज़, इन पे कितना फ़र्क पड़ता है। डिफिनेशन ऑफ द मार्केट एंड टाइम हॉरिजॉन, ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। सो डिमांड टेंड्स टू बी अ मोर इलास्टिक। कब वो इलास्टिक होती है? द लार्जर द नंबर ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, जब किसी भी चीज़ का जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है वो ज़्यादा होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, तो उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है बिकॉज कि वी कैन डिले एंड वी कान डिमांड दैट थिंग जिसका आपके पास सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। अब द गुड इज़ लग्जरी। अगर आप लग्जरीज की बात करें तो उस सूरत में भी वो इलास्टिक होती है। हम अपनी कोई भी चीज़ उस टाइम तक डिले कर सकते हैं जब तक वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेसेसिटीज़ की जो आपकी डिमांड होती है इट्स टोटली इन इलास्टिक, बट जो आपकी लग्जरीज होती हैं इट इज़ मोर इलास्टिक। द मोर नैरोली डिफाइन द मार्केट द लॉन्गर द टाइम पीरियड। So computing the price elasticity of demand. The price elasticity of demand is computed as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in price. So हम पहले देखते हैं कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है आप हमारी प्राइस में चेंज की वजह से। जब इनके हम परसेंटेज लेते हैं, सो परसेंटेज लेके जब आप क्वांटिटी डिमांडेड को जो चेंज प्राइस में आता है उस पर डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं दैट इज़ आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैसे कंप्यूट करना है। सो ये फार्मूला हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि हम पहले चेंज लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है उसको डिवाइड करेंगे जो प्राइस में चेंज आया था। हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कोन इंक्रीज फ्राम $2 to 2.20 and the amount you buy fall from the 10 to 18 cones, then your elasticity of demand would be calculated. So हमारे पास कोन की डिमांड पहले 10 थी जो कि हमने यहाँ देखा 10 थी, उसके बाद जो है इस पॉइंट पे आप देखें पहले 10 थी फिर उसके बाद क्या है 8 कोन्स हो गई। सो यहाँ पे अराउंड 2 कोन्स जो हैं वो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। पहले यहाँ पे डिमांड की परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हमने डिवाइड करना है इसको प्राइस के साथ। तो प्राइस पहले हमारे पास $2 था पर कोन और उसके बाद 2.2 हो गया। तो यहाँ पे हम परसेंटेज जो लेंगे वो इस लेवल पे आके डिवाइड करने के लिए प्राइस की लेंगे और इसके यहाँ से इनको कैलकुलेट करेंगे। 20% जो चेंज आया है वो आपकी डिमांड में आया है और 10% चेंज किस में आया है आपकी प्राइस में। सो जब आप चेंज को जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया था उसको आप प्राइस के चेंज पे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो आपके पास रिजल्ट आएंगे दैट विल बी अ 2।
सो ये आपके पास क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ 2. सो नेक्स्ट देखते हैं द मिड पॉइंट मैथड, अ बेटर वे टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज एंड द इलास्टिसिटी. यहाँ पे हम मिड पॉइंट मैथड से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे हमने फार्मूला रखा हुआ है. द मिड पॉइंट फार्मूला इज प्रेफरेबल व्हेन कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज इट गिव द सेम आंसर रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज. यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपका डायरेक्शन कौन सी है. इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम चेंजेस को जो है वो पहले जो फर्स्ट वैल्यू थी दैट इज़ आवर Q1, हम उसको कंसीडर कर लेंगे और जो उसके बाद आएगी उसको Q2 कर लेंगे. सो ये Q जो है वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्राइस जो है वो हमारी P जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे दैट विल बी आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इस यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हमें आइडिया होगा कि मिड पॉइंट कैलकुलेशन कैसे होनी है. इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कोन इंक्रीज फ्राम $2 to 2.2, जो कि लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ली थी, हमने बिल्कुल वैसी एग्जांपल ली. सो इसमें हमने 10 में से -8 कर दिया, जो कि हमारी कोन की थी डिमांड, जो कि डिक्रीज़ हो गई थी क्योंकि अभी कोन की प्राइस ज़्यादा हो गई है. और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस पहले हमारे पास 2.2 थी, जो कि हमारे पास Q1 है, और उसके बाद जब हम देखा 2.2 विच इज़ Q2. सो इसको माइनस करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 22/95 और रिज़ल्ट ऑलमोस्ट जो है विच इज़ नियर टू फ्राम वेरी लास्ट रिजल्ट. सो नेक्स्ट देखते हैं द वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स. हमारे पास काफ़ी वेराइटी है डिमांड कर्व में. इसमें डिमांड कर्व इन इलास्टिक भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है, एंड इट कैन बी इक्वल टू यूनिटी. सो इन इलास्टिक डिमांड कर्व कब होता है? क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू प्राइस चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती प्राइस में चेंज को, तो देन हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है और लेस देन 1 होती है. लाइक नेसेसिटीज़ की हम बात करते हैं, बिकॉज कि अगर आप बीमार हैं, आपने मेडिसिन लेनी है और मे बी के स्पेसिफिक मेडिसिन की प्राइस ज़्यादा हो गई है, बट जबकि आपको वो मेडिसिन लेनी ही है, तो आप प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो आप उसको रोक नहीं सकते. अब ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं. अगर आपने खाना खाना है, आपको भूख लगी है, तो अगर आप ये कहें कि ब्रेड महंगी हो गई है, बटर महंगा हो गया है, तो इसके बावजूद आप खाना ज़रूर खाएंगे. इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू चेंज इन प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1. जब आपकी इलास्टिक डिमांड होती है तो उस टाइम पे जो चेंज आता है प्राइस में वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. दैट्स वाई हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटी है, लाइक ग्रेटर देन 1 है. परफेक्टली इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज बिकॉज देयर इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक. यहाँ पे आपकी प्राइजेस जितनी भी ज़्यादा हों, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, या अगर आपकी कम भी हो जाती हैं देन भी कोई फ़र्क नहीं आएगा. परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन लाइक इन्फिनाइटली विद एनी चेंज इन प्राइस. सो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लाइक इन्फिनाइट है, whether it's price increasing or decreasing etc. doesn't matter. Unit elastic, unit elasticity, quantity demanded change by the same percentage as the price. So यहाँ पे जितना आपके प्राइस में चेंज आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, सेम परसेंटेज से. दैट्स वाई वी कैन से इट्स अ यूनिटी एंड unit elasticity. The variety of demand curve, because the price elasticity of demand measure how much quantity demanded respond to the price, it is closely related to the slope of the demand curve. So आगे हम देखते हैं हमारे पास डिमांड कर्व हैं, जितनी हमने इलास्टिसिटी पढ़ी यहाँ पर डायग्राम में शो की गई हैं. सो फर्स्ट हमारे पास जो फिगर है उसमें हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है. परफेक्टली जब इन इलास्टिक होता है तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं.
अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ होकर लेट्स सपोज यहाँ पे है, देन भी डिमांड कर्व वैसा है। फर्दर प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो भी डिमांड कर्व वहीं पे, और अगर फर्दर थर्ड टाइम भी आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो भी आपका डिमांड कर्व जो है वो वहीं रहेगा, बिकॉज कि टोटली इनएलास्टिक है। आपकी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से आपकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली जो इनएलास्टिक होता है ये नेसेसिटीज़ की सूरत में होता है ना। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपका फूड है जो आपने खाना खाना है, तो अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप 3 टाइम ही खाएंगे। प्राइस ज़्यादा होने से ये नहीं है कि आप खाना कम कर देंगे, या प्राइस कम होने से आप खाना 5 बार कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी लेस देन 1, यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर है। स्टीपर, ये कर्वी स्टीपर है, ये स्ट्रेट लाइन स्टीपर जो मैंने बनाया है। सो इसमें यह है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उससे आपकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है लेकिन कम। आप देखते हैं यहाँ पे प्राइस का गैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड के गैप में। तो यहाँ पे डिमांड में जो फर्स्ट आपकी डिमांड थी उससे सेकंड डिमांड में इतना फ़र्क नहीं आया, लेकिन आपकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और डिमांड आपकी कम जो है वो कम परसेंटेज से कम हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट इलास्टी डिमांड। लाइक यहाँ पे जितना चेंज आपकी प्राइस में आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी में आएगा। सो अ 22% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू अ 22% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्राइस में चेंज है सेम उतना ही चेंज आपकी डिमांड में आया है, उतनी ही आपकी डिमांड जो है वो कम हुई है। ये एरो जो है वो बैकवर्ड जा रहा है जो कि आपकी डिमांड को के कम होने को शो कर रहा है, और ये एरो जो अपवर्ड जा रहा है ये आपकी डिमांड प्राइस के इंक्रीज़ होने को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 इसलिए है कि अगर आपकी, ये नॉर्मल गुड्स के लिए मोस्टली होता है, अगर आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ होती है तो आप उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, या अगर आपकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो रही है तो आप उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे देखें आप, आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है एट लेस परसेंटेज। यहाँ पे आपकी आप देख सकते हैं कि 22% इंक्रीज़ इन प्राइस, बट देयर इज़ 67% डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में। और आपका जब भी इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन जो है वो 1 होती है तो वो मोस्टली गिवन गुड्स एंड चीप गुड्स के लिए होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड की इलास्टिसिटी, आपकी डिमांड जो है वो इन्फिनाइटली इंक्रीज़ कर रही है। सो एट एनी प्राइस अबव 4 क्वांटिटी डिमांडेड इज 0। At exactly $4, consumer will buy any quantity. At a price below 4, a quantity demanded is infinite. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। सो इट इज़ द मायर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। सो हमने देखना है कि कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आता है तो उसकी डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ता है। इट इज़ computed at the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in income. So यहाँ पे हम फाइंड आउट करने के लिए इनकम इलास्टिसिटी हम ये नहीं देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं लेंगे, इस जगह पे हम जो है वो परसेंटेज चेंज इन इनकम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है आ रहा है वो आपकी इनकम में चेंज की वजह से आ रहा है। या तो आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो आपने ये देखना है कि आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, और या फिर आपकी अगर इनकम कम हो गया, लेट्स सपोज के इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया और आपकी जो है वो इनकम कम हो गई है उस लिहाज से, तो देन आपको ये देखना है कि आपकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये फार्मूला है इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए। इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी गुड पे किस तरह इफेक्ट करती है। सो टाइप ऑफ गुड्स में हमारे पास नॉर्मल गुड्स आती हैं, इन्फीरियर गुड्स आती हैं। सो हायर इनकम राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स बट लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इन्फीरियर गुड। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आप नॉर्मल गुड्स जो हैं वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू इन्फीरियर। आप ये सोचेंगे कि मुझे चीप गुड्स लेने से बेहतर है कि मैं नॉर्मल गुड्स का जो है, बिकॉज के नाउ आई कैन अफोर्ड दिस, और मैं नॉर्मल गुड्स का यूज़ ज़्यादा कर दूँ।
Goods consumer regarded as necessities tend to be a income inelastic. For example, include food, fuel, clothing, utilities and the medicine etc. So जो आपकी necessities हैं उन अगर आपकी इनकम में इंक्रीज़ आता भी है तो उन पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, आपका जो फूड है, जो आपकी मेडिसिन है, वो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही लेंगे, ना कि इनकम इंक्रीज़ होने से आप उनको इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको शाम को मेडिसिन खानी, तो अब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा आप मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर दें। गुड कंज्यूमर्स रिगार्ड एज लग्जरीज टेंड टू बी अ इनकम इलास्टिक. So example includes sports car, for example expensive foods etc. So इनके जो लग्जरीज होते हैं उनकी इनकम इलास्टिक हो जाती है, लाइक आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज आप उस टाइम पे थोड़ा अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस समझ रहे होते हैं. सो मे बी लग्जरीज लाइक पहले आप घर में एक AC यूज़ करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2 रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं. पहले आप ऑर्डनरी सी गाड़ी पे थे, अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेटर गाड़ी लेने का सोचेंगे, चेंज करेंगे मॉडल. उसके बाद हम देखते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है. जैसे डिमांड में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सेम उसी तरह हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे. Price elasticity of supply is a measure of how much the quantity supplied of a good responds to change in the price of the good. So यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है प्राइस में चेंजेस को. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिजल्टिंग फ्रॉम अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसको क्वांटिटी सप्लाइड कितना रिस्पॉन्ड करती है, क्वांटिटी सप्लाइड में कितने % चेंज आता है जो कि प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो डायग्राम है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. यहाँ पे हमारे सप्लाई कर्व जो है वो बिल्कुल स्टीप है, स्ट्रेट लाइन है. सो वेदर इट्स अ प्राइस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट आपकी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट बी है हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई. सो इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1. तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीपर है बट पॉजिटिव स्लोप में है. A 22% increase in price leads to a 10% increase in quantity supplied. So price increase होने से quantity supplied increase तो होगी but at a low rate, उसकी percentage कम होगी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो change है प्राइस में वो ज़्यादा शो हो रहा है, बट आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है वो कम शो हो रहा है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूनिट इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. सो यहाँ पे जब आपकी इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू 1 होती है तो जितना चेंज आपकी प्राइस में आ रहा होता है उतने ही % चेंज जो है वो आपकी सप्लाई में भी आ रहा होता है. सो आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आपकी जो प्राइस है उसमें जो चेंज आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा. सो अ 22% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू आर 67% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी. यहाँ पे आपकी जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज इन्फिनाइट लाइन. सो आप देख सकते हैं कि एट एनी प्राइस अबव 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज इन्फिनाइट, एट एग्जैक्टली $4 produced will supply any quantity. So at a price below which is the $4 quantity supplied is 0. Determinants of elasticity of supply. तो elasticity of supply को how we can determine ability of seller to change the amount of the good they produce. Beachford lens is inelastic, books, cars and manufacturing goods and are elastic. So यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्राइस में चेंजेस को. सो टाइम पीरियड क्या है, सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन, बिकॉज कि अगर आपकी प्राइस में लॉन्ग रन में चेंजेस आता है तो आप ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि आप मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपनी फर्म का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा सकते हैं. बट अगर शॉर्ट टाइम में आपकी प्राइस किसी चीज़ की हाई होती है तो आप उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट इज़ लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक, बिकॉज के जो सप्लाई मार्केट में आ चुकी होती है आपके पास सिर्फ वही सप्लाई होता है, और ये मोस्टली सीजनल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए होता है.
कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने फाइंड आउट कैसे करना है प्राइस इलास्टिसिटी। बिल्कुल जैसे डिमांड में हमने देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो यहाँ पे जो प्राइस में चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस आएंगी वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। So the application of the supply, demand and elasticity. So where it is applicable. Examine whether the supply or demand curve shift. Determine the direction of the shift of the curve. Use the supply and demand diagram to see how the market equilibrium changes. So next हम diagram से इसको देखते हैं। ये डायग्राम थी, ये जो आपको नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है ये आपकी डिमांड कर्व है और ये S1 है और ये S2 है। S1 में हम देखते हैं व्हेन अ डिमांड इज़ इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन सप्लाई। सो फर्स्टली आप देख रहे हैं कि आपके पास इस फर्स्ट पॉइंट पे ये इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। यहाँ पे आपकी जो प्राइस है विच इज़ $3 एंड डिमांड क्या है विच इज़ $100। सो उसके बाद आपकी जो प्राइस है वो डाउन हो रही है। सो प्राइस डाउन जब होगी तो ये $2 पे चली जाएगी और यहाँ से आपकी प्राइस डाउन होने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज़ होगी सो हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। सप्लाई कर्व S1 से S2 पे चला जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपका इक्विलिब्रियम जो है वो इस लेवल पे आ गया है। सो इट इज़ योर E2, this is your equilibrium, it's E2. So in the proportionally smaller increase in the quantity sold, as the result revenue falls from the $300 to $200. So यहाँ पे सप्लायर को जो है उसके रेवेन्यू कम हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है बट प्राइस कम होने से, लेकिन जो कंज्यूमर है जो कस्टमर है उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है बिकॉज के प्राइस कम हो गई थी। सो कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे कि जो पहले 100 पे थी और इसके बाद 110 आपकी डिमांड हो गई है। सो इसमें हम देखते हैं कि 100 + 110 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ₹3 था और इसके बाद माइनस ये हम यहाँ पे 3 से 2 हो गई। आपकी पहले प्राइस जो थी $3 थी, उसके बाद आपकी $2 होगी और डिमांड पहले 100 थी, उसके बाद 110 हो गई। सो यहाँ पे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं विच इज़ -2.4। वेल थैंक यू सो मच। ये रहा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा और जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इसको अच्छे से पढ़ें। इंशाल्लाह I'll ट्राई कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, जो कमेंटिंग होगी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में वो चीज़ें मैं अगेन से एक्सप्लेन कर दूँगी। वेल थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।